ये 1837 की बात है। इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल के करीब एक छोटा सा गांव था। यहाँ एक आदमी जूते बनाने का काम करता था। इस आदमी के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। इसका नाम एमिलिया डायर था। ये कहानी इसी जालिम औरत के बारे में है। इसको तारीख की सबसे खतरनाक सीरियल किलर भी कहा जाता है। दोस्तों, एमिलिया के घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे और इसकी माँ बीमार रहती थी। उन दिनों इंग्लैंड में गरीब औरतें पैसे कमाने के लिए दूसरों के बच्चों को अडॉप्ट कर लेती थी। इसको बेबी फार्मिंग कहा जाता था। वो माँ बाप जो किसी वजह से अपने बच्चे को पालना नहीं चाहते थे, वो लोग पैसे देकर दूसरी औरतों को अपने बच्चे दे दिया करते थे। एमिलिया भी यही काम करना शुरू हो गई। इस तरह से ये कुछ पैसे कमा सकती थी। दोस्तों, इस दौरान एमिलिया की शादी भी हो गई। इसका शौहर इससे 35 साल बड़ा था। शादी के कुछ अरसे के बाद ही इसका शौहर भी मर गया और अब एमिलिया को पैसों की अशद जरूरत थी और बस इसीलिए इसने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि ये पैसों के बदले किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। ये 1869 की बात है जब एमिलिया एक नर्स बन गई और ये बच्चों को अडॉप्ट कर कर उनका ध्यान रखना शुरू हो गई। दोस्तों, एमिलिया इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में घूमती फिरती रहती थी और ऐसे बच्चों की तलाश में रहती थी जिनके माँ बाप उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। लेकिन इस औरत की हकीकत बहुत ही भयानक थी। दरअसल एमिलिया माँ बाप को कहती थी कि ये इनके बच्चे को एक अच्छे से घर में रखेगी और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। एमिलिया बच्चा गोद लेने के कुछ घंटे के बाद ही इस बच्चे को कत्ल कर दिया करती थी और फिर ये वहां से गायब हो जाया करती थी। एमिलिया बच्चों की देखभाल के 10 पाउंड से 80 पाउंड तक चार्ज करती थी, जो कि आज के दौर में 2.5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक बनते हैं। लेकिन ये बच्चों को मारना शुरू हो गई ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे गोद ले सके और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। बच्चों के वालिदैन भारी रकम देकर बाद में अपने बच्चों को ढूंढते रहते थे। उस दौर में ना तो सोशल मीडिया था और ना ही फोन्स, इसीलिए एमिलिया को ढूंढना नामुमकिन हो जाता था। दोस्तों, एमिलिया वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों को मारती रही, लेकिन 1879 में एमिलिया लोगों की नजरों में आ गई। दरअसल बच्चों को मारने के बाद इन बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट लेना जरूरी था और तभी कुछ डॉक्टर्स को एमिलिया पर शक हो गया कि इसकी देखभाल में बच्चे मर रहे हैं। इसी शक की बुनियाद पर एमिलिया को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन एमिलिया अभी भी बाज नहीं आई। जेल से निकलने के बाद इस जालिम औरत ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। ये इंग्लैंड के शहर रेडिंग शिफ्ट हो गई। ये 1895 की बात है। इसने एक दफा फिर से अखबार में इश्तिहार देना शुरू कर दिए, लेकिन अब की बार ये बच्चों को मारकर इनको दरिया में फेंक दिया करती थी ताकि इन बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट ही लिया ना जा सके। लेकिन इसी वजह से ये औरत पकड़ी गई। दोस्तों, अब तक एमिलिया तकरीबन 400 बच्चों को कत्ल कर चुकी थी। ऐसी कहानी शायद ही तारीख में कभी सामने आई हो। बहरहाल एक दिन एमिलिया ने एक बच्ची हेलेना फ्राई को दरिया में फेंक दिया। इसने इस बच्ची को एक डब्बे में बंद किया था और ये डब्बा पुलिस के हाथ लग गया। इस डब्बे पर रेलवे की स्टैंप लगी हुई थी। इस डब्बे पर एमिलिया का पुराना एड्रेस भी लिखा हुआ था। एमिलिया ने अपने ही घर के किसी डब्बे में इस बच्ची को डाल दिया था और अब यही डब्बा इस जालिम औरत को पकड़वाने जा रहा था। दोस्तों, पुलिस इस केस के पीछे पड़ गई। इन लोगों ने एमिलिया के पुराने पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि एमिलिया अब रेडिंग शहर में रहती है। पुलिस ने कुछ ही दिनों में एमिलिया का घर ढूंढ निकाला। इनको इसके घर से बच्चों के बेशुमार कपड़े मिले। यहाँ अखबारात के वो इश्तिहार भी थे जो एमिलिया दिया करती थी। ये 3 अप्रैल 1896 का दिन था जब पुलिस ने एमिलिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को लगा कि इसने सिर्फ इसी बच्ची का कत्ल किया है, लेकिन बाद में जब इनको एमिलिया की हकीकत का पता चला तो इनके होश उड़ गए। एमिलिया 400 बच्चों को कत्ल कर चुकी थी। दोस्तों, इस औरत का केस जब अदालत में शुरू हुआ तो इसने पागल बनने की एक्टिंग करना शुरू कर दी, लेकिन इसका ये ड्रामा भी काम नहीं आया। इस केस ने इंग्लैंड को हिला कर रख दिया था। एमिलिया को फांसी की सजा दे दी गई थी। 10 जून 1896 को एमिलिया को इंग्लैंड के न्यू गेट प्रिजन में फांसी दे दी गई थी और इस तरह इस हौलनाक कहानी का अख्तिताम हो गया। एमिलिया के जेर इस्तेमाल चीजें आज भी इंग्लैंड के पुलिस म्यूजियम में मौजूद हैं।